हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई सभी के। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनी मेरिया में, जहां पर हम मनी से मीनिया करना, रेसल मीनिया की तरह मनी से भिड़ना सीखते हैं और अपना मनी को गुलाम बनाना सीखते हैं। भैया इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट की सारी खबरों की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। तो अभी तक भैया अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, क्योंकि यहीं पर जेन्युइन कंटेंट आपको सारा मिलेगा। क्योंकि बाकी चैनलों की तरह 2-3 मिनट में वीडियो बनाकर व्यूज के भूखे नहीं है हम। चाहे व्यूज कम आए पर हम आपको नॉलेज देंगे इन डेप्थ। मेरी वीडियो चेक कर लेना, इतनी नॉलेज आपको कहीं भी किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। ठीक है जी। तो भैया आज जिस कंपनी का जिक्र करने जा रहा हूं उसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस। ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की काफी जानी मानी और अच्छी कंपनी है और नाम भी इसका HDFC है, तो इसे HDFC बैंक का पूरा पूरा सपोर्ट है। पहले इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर HDFC लिमिटेड था, पर जैसे कि आपको पता होगा HDFC लिमिटेड का HDFC बैंक के साथ मर्जर हो गया, तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस का जो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है वो HDFC बैंक है। तो भैया पीछे सपोर्ट भी ऐसी पावर का है जिस पावर को छत छत प्रणाम। ठीक है जी। तो आज इस कंपनी के बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि LIC अच्छा करेगी या ICICI अच्छा करेगी, कोई भी अच्छा करे, पर एनालिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया के पास इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रो करने का बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, या बहुत बड़ा स्कोप है, या बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर कर सकती है। उसका रीजन ये है कि इंडिया में अभी भी काफी ज्यादा लोग अनइंश्योर्ड है, पर जैसे जैसे इंडिया के लोग जागरूक होंगे वो इंश्योरेंस कराएंगे और ये मार्केट बहुत ज्यादा इंडिया में ग्रो करेगा और साल भर साल बहुत ज्यादा 8 से 10% की तेजी से ग्रो करता जा रहा है और उम्मीद है आगे और तेजी से ग्रो करे। ठीक है जी। तो भैया इस वीडियो में मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव दूंगा, लॉन्ग टर्म वाला भी और शॉर्ट टर्म वाला भी। पर्सपेक्टिव बताने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, ये मेरा ख्याल है। ऐसा हो ना हो, या ना मानना वो आपकी पर्सनल राय है। आपका पैसा, आपकी मर्जी, थोड़ा ध्यान से उसे यूज करिए। तभी मैं कहता हूं पैसे को भैया यूज अपने दिमाग से कर लेना, पर चैनल को तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कौन सा कोई पैसा लगता है। ठीक है जी। तो पहले शॉर्ट टर्म की बात करें। शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी नहीं या फिर काफी बोलूं, कि जो हमारी GST काउंसिल है उसने पाया इस कंपनी ने कुछ घपलेबाजी की है। एक तो इस कंपनी ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी ICICI प्रूडेंशियल, ठीक है जी, ये ICICI बैंक की से सपोर्ट करता है। इन दोनों कंपनियों ने अपनी GST ढंग से नहीं भरी, उसमें जो है कुछ ना कुछ स्कैम या कुछ ना कुछ फ्रॉडबाजी की है। तो गवर्नमेंट या GST काउंसिल ने इनसे बोला भैया 940 कितना, 942 करोड़, 942 करोड़ सबमिट कर दीजिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक तो केस फाइल किया कि भैया इतना पैसा नहीं है, ये गलत है जी, इतना बनता ही नहीं है हमारा। ठीक है जी। पर इन्हें शो कम नोटिस भेज दिया। देखो अब शो कम नोटिस में क्या होता है कि अब GST काउंसिल कह रहा है हम तो नहीं सुनने वाले आपकी बात। आपको अगर अपना पैसा ये कम कराना है तो कोर्ट में जाओ, अगर वहां जीत गए तो करा लो। भैया HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने चुपचाप 250 करोड़ भर दिया इसमें से। वो कंपनी कह रही जी इतना बनता है, इतना हम भर देते हैं। बाकी कंपनी से कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखा रही है। देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होता है, आज का नया वर्ड। साथ के साथ जो अकाउंट्स को इन डेप्थ समझना चाहते हैं भैया डिक्शनरी मेंटेन कर लो। कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो अराइज होगी अगर कोई इवेंट होगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप किसी बंदे से को वादा करते हो कि भाई अगर मैं तेरा काम 2 दिन में पूरा नहीं कर पाया तो मैं तुझे 5,000 रुपए तेरे वापिस कर दूंगा। तो ये 5,000 अभी आपके लिए इनकम है, बट ये 5,000 इनकम के साथ साथ आपके लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी भी है, क्योंकि अगर आपने 2 दिन में काम पूरा नहीं किया तो उस बंदे के लिए आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कंटीजेंट लाइबिलिटी। अभी नहीं है क्योंकि क्या पता आप काम पूरा कर दो तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। ठीक है जी। तो कंपनी कह रही भाई अभी हम नहीं मानते, इतने पैसे जो है हमें पे करने पड़ेंगे, इसलिए हम अभी से क्या दिखाएंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी दिखाएंगे। अभी ये पैसा हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, अभी हमने 250 करोड़ माना वो लाइबिलिटी है, बाकी हम कंटीजेंट में दिखाएंगे। ये कंपनी ने मान लिया। ठीक है जी। अब देखो इसमें अच्छी चीज क्या हो सकती है मेरे हिसाब से, अगर कंपनी केस जीत जाए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का साथ कोर्ट दे दे तो शेयर बढ़ेगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है। पैसा कम देना पड़ेगा, लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है, लोन कम चढ़ेगा। ठीक है जी। बट अगर केस हार गई, जो कि हो सकता है, इसका भी बहुत ज्यादा चांस है, 50-50 है, तो भैया ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, क्योंकि GST काउंसिल को पैसा भी भरना पड़ेगा, इमेज भी जाएगी, फ्रॉडबाजी का नाम आ जाएगा ना, और साथ के साथ पेनल्टियां और भी लग सकती है।
ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बात कर दी। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी है। तो लॉन्ग टर्म के बारे में कैसे पता लगता है बोलो? सर ऑब्वियसली क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, अगर क्वार्टरली रिजल्ट इंप्रूव हो रहे हैं तो कंपनी अच्छा करेगी, अगर क्वार्टरली रिजल्ट बकवास जा रहे हैं तो थोड़ी डरने की बात तो है। और क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, इन डेप्थ देखने पड़ते हैं। क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया? ना यार, कोई डिविडेंड नहीं दिया, गलत बात है। देना चाहिए भाई। जब आपको अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फोसिस ने दिया डिविडेंड, टीसीएस ने दिया डिविडेंड, एचसीएल ने दिया डिविडेंड, यार तुम्हें भी देना चाहिए। वो कह रही हम पे इतना प्रॉफिट ही नहीं, हम पे ना है, हम पे ना है, प्रॉफिट भी तो होना चाहिए डिविडेंड देने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए, जो कंपनी की मेन इनकम होती है वो होती है प्रीमियम इनकम। प्रीमियम, अब आपको पता है शेयर होल्डर, जो भी आपका शेयर होल्डर कह रहा हूं, पॉलिसी होल्डर जो भी पॉलिसी खरीदता है उसको उसे हर महीने या हर साल कुछ पैसा पे करना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए मेन इनकम है। तो मेन ये कितनी है नेट प्रीमियम पे आइए। इसमें यह है कि पहले साल वाले कितने हैं, जो शुरू तो कर देते हैं पॉलिसी, पर पूरी रिन्यूअल वाले मेन है, क्योंकि ये वो है जो बार बार प्रीमियम भर रहे हैं। ये जो आपके साथ लॉन्ग टर्म खड़े हैं, रिन्यूअल में भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी, ईयरली बेस पे भी और क्वार्टरली बेस पे भी। ये आपका ईयरली है, ये क्वार्टरली है। ईयरली थोड़ी इंक्रीमेंट है, क्वार्टरली बहुत तगड़ी इंक्रीमेंट है। 2565 करोड़ से, जो सॉरी 26565 करोड़ हो गया, कहां से? 2423 करोड़ से। 2423 करोड़ से 2565 करोड़ हो गया। पहले जो हमारे साथ जुड़े हैं लोग, प्रीमियम देने के लिए तैयार है। ईयरली बहुत ठीक ठाक फ्लैटिश, या बोल दो 100 करोड़ के आसपास का जम है, अच्छा जमता है, ठीक है जी। ऐसे सिंगल वाले वो होते हैं जो कहते हैं हम लमसम दे देंगे जी, हमें बार बार हर महीने या हर साल के प्रीमियम में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है जी। हम इन तीनों का टोटल होता है नेट प्रीमियम इनकम, जिसमें आपके हर तरह के प्रीमियम भरने वाले आ गए, चाहे जो स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे जो जो है आपका जो है रिन्यूअल वाले हैं, या फिर जो है आपका लमसम भरते हैं। अच्छा, नेट में आप देखोगे, फिर तुम सोचोगे सर इन तीनों का टोटल नेट बनेगा, नहीं, इसमें से कुछ वो भी माइनस हो गए जिन्होंने प्रीमियम भरा बट किसी ना किसी वजह से उन्हें पॉलिसी नहीं मिल पाई, तो उनका प्रीमियम हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। देखो, कोई बताएगा तुम्हें नेट और इसमें क्या, ग्रॉस में क्या अंतर है? नहीं बताएगा कोई, ठीक है जी। हाँ, तो नेट प्रीमियम इनकम कितना बन रहा है कंपनी का? 14755, 14,755 करोड़। पिछले साल कितना था? 13,110 करोड़। तो ईयरली अगर देखी जाए, 1000 नहीं, 1500 करोड़ के आसपास की जंप है। अच्छी जंप बोलूंगा, बहुत अच्छी जंप है, ठीक है जी। और क्वार्टरली कितना था? 11479 करोड़, 11,500 करोड़ बोल लो। तो क्वार्टरली 3000 करोड़ की या उससे भी ज्यादा की, 3200 करोड़ की जंप है, और ईयरली 1500 करोड़ की जंप है, ठीक है। तो बहुत अच्छी जंप बोलूंगा मैं इसे, ठीक है। अच्छी बात है, कंपनी थोड़ा अच्छा कर रही है। अब देखो, थोड़ा अगर कहीं इन्वेस्ट किया, वहां से कितनी इनकम आई, इतना बैटर नहीं करता, ठीक है जी। मेन तो ये वाली इनकम है जिसमें कंपनी ने खुद को इंप्रूव किया है, ठीक है जी। अब देखो, मैंने आपको बताया था खाली इनकम बढ़ने से क्या फायदा, अगर खर्चे इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ गए तो आपका तो फिर क्योंकि क्या आ जाएगा? डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखो, कंपनी का जैसे मेन इनकम थी प्रीमियम की इनकम, कंपनी का मेन खर्चा होता है जो वो पॉलिसी बेच रहे हैं उन लोगों को कमीशन देना, ठीक है जी। तो ये खर्चा भी काफी बड़ा है, ठीक है। ईयरली भी काफी बड़ा है। ईयरली देख लेते हैं, 703 करोड़ हो गया जी। पहले कितना करोड़ था? 408 करोड़। तो ईयरली भी 300 करोड़ की जंप है, और क्वार्टरली भी 408 था, 300 करोड़ की जंप है, ठीक है जी। इधर भी जो है रिन्यूअल वाले में, अच्छा रिन्यूअल वाले में अब कंपनी को कम कमीशन देना पड़ रहा है, चलो ये अच्छी बात है। इसमें ईयरली फॉल है, ठीक है जी, और क्वार्टरली तो इसमें भी, इस खर्चे में भी जंप है, ठीक है जी। लमसम वाले भी ईयरली बहुत तगड़ी जंप है, और क्वार्टरली भी बहुत तगड़ी जंप है, ठीक है जी। टोटल खर्चा अगर देखे, जो मेन वाला खर्चा है 1186, ठीक है जी। वो पिछले साल कितना था? 682। तो ईयरली खर्चे में जंप है, दुगना हो गया लगभग लगभग खर्चा आपका, और इनकम दुगनी नहीं हुई, ये देखना पड़ेगा। यानी कि ग्रोथ रेट अगर इनकम का देखोगे तो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर साइड में देख सकते हो, मैंने तो निकाला था पिछले साल जो है इनकम खर्चे की कितनी परसेंट आ रही थी, कम से कम भी 30-32%, और इस बार अगर करोगे तो 9 से 10% आएगी। तो अगर खर्चों को कंपेयर करके इनकम देखोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है ये, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है जी। और पिछले क्वार्टर में कितने थे? 661 करोड़। तो क्वार्टरली भी बहुत तगड़ा खर्चों में जंप है, और ईयरली भी बहुत तगड़ा खर्चों में जंप है। अभी तो मेन खर्चों की बात कर रहा हूं, अभी दूसरे खर्चे तो चलो वो भी देख लेते हैं, आइए जरा मैदान में। हाँ, अब यहाँ पर हम टोटल खर्चे देख लेते हैं, टोटल खर्चे आपके, ठीक है।
टोटल खर्चे हैं आपके ईयरली 22745, लास्ट क्वार्टर में कितने थे 23000, और लास्ट ईयर में 22726। ठीक है जी, 22,745 करोड़ हो गए। पिछले क्वार्टर में 23,000 करोड़ थे, यानी क्वार्टरली टोटल खर्चे गिरे हैं। ठीक है जी, और ईयरली फ्लैटिश रहे हैं। अब तुम एक क्वेश्चन पूछोगे, सर आपने कमीशन में तो इतनी बेइज्जती कर दी, तो ऐसा कौन सा खर्चा जो इतना कम हो गया जिसकी वजह से इसके टोटल खर्चे में इतनी गिरावट आ गई? अगर क्वार्टरली कंपेयर करें, ईयरली तो चलो फ्लैट रहे, पर ईयरली भी आपने तो दिखाया कमीशन डबल हो रहा है, तो टोटल कैसे इतने कम हो गए? उसका रीजन है ये एडजस्टमेंट। यही तो समझना है। अगर आप खर्चे देखोगे तुमको यार कंपनी अच्छा तो कर दी है, क्योंकि खर्चे भी इसने कंट्रोल किया है। भैया ओ मेरे बाबू मेरे लाडले, ये तो देख ले खर्चों को कंट्रोल कैसे किया है। टैक्स कंपनी कह रही है हमें कम भरना पड़ेगा, इसलिए हम कम प्रोविजन बनाएंगे। यार प्रोविजन से तुम अब जो है खर्चे जो है कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। तभी मैं कहता हूँ मेन खर्चों पे नजर डालो, ये टोटल खर्चे तो एक ढोंग है। अब तुम देखोगे सरप्लस आएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट वाली कंपनी तो है। 229 करोड़ है इस बार सरप्लस। ठीक है जी, सरप्लस में भी अभी अदर इनकम नहीं जुड़ी हुई, तो नेट प्रॉफिट अभी नीचे जाएंगे तो देख लेते हैं सरप्लस कैसा है। 211 करोड़ लास्ट क्वार्टर का, यानी क्वार्टरली 10-11 करोड़ 18 करोड़ की जंप है, पर ईयरली 247 से 229 डिक्लाइन सरप्लस में। अभी तो नेट प्रॉफिट की बात भी नहीं की, जिसमें जो है आपकी बहुत सारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, आ जाइए जरा नीचे भी आप नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये बहुत सारी एडजस्टमेंट है, आपको देखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको मेन मेन मुद्दा आपको समझा दिया है। तो भैया अगर नेट प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, देखो 376 करोड़। ठीक है जी, लास्ट क्वार्टर में कितना था 415 करोड़, और लास्ट ईयर में कितना था 326 करोड़। यानी ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है, पर क्वार्टरली प्रॉफिट में डिक्लाइन। समस्या है कि नहीं है? उसका सिंपल रीजन खर्चों पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो जितना मर्जी प्रीमियम आप ज्यादा वसूल लो, जितना मर्जी जो है पॉलिसी होल्डर आप जो है पॉलिसी होल्डर को लूट लो, तो नहीं बोलूंगा, उनके बदले में उन्हें जो है आप बेनिफिट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है, बट आप अपने खर्चों पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? एक और चीज, अगर आपने बजट देखा हो, बजट में भी अनफेवरेबल रहा है इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, क्योंकि टैक्स में चेंजेस आए हैं। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो टैक्स भरना पड़ता है, तो थोड़ा तो भैया अनफेवरेबल चल रहा है सेक्टर। लॉन्ग टर्म में देखो अच्छी कंपनी है, ठीक है, पर शॉर्ट टर्म में रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए हैं। ठीक है, जो मुझे लगता है क्वार्टर और ईयरली। तो शेयर मार्केट ने कैसा रिस्पॉन्स किया? पहले तो गिरता गया शेयर मार्केट, इसका जो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का शेयर, फिर एकदम से ठीक सा थोड़ा सा 0.8% अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, जो से कुछ सही दिखा होगा। ठीक है, जो मैंने आपको कहा वो न्यूज वगैरह वो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है ना यार, कंटीजेंट लाइबिलिटी, क्या पता लाइबिलिटी बने ही ना। जो भी है डिमांड सप्लाई पे चलता है मार्केट। ठीक है जी, मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन ठंडा रहेगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का शेयर। मेरे को मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आपको कल पता ही लगी जाएगा जब शेयर मार्केट खुलेगा, देख लेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाइंड अप करते हैं। सभी दोस्तों को राम राम। भाई वीडियो दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर किया करो। बाय बाय, टाटा।